6-7 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, इसीलिए मैं संसद में उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बीजेपी बहुत आत्मविश्वासी थी, उनके सभी भाषणों में सभी नेताओं के साथ श्री अमित शाह से शुरू करके। पर जैसे जैसे दिन बीते उनके आंकड़े धीरे धीरे गिरने लगे। क्यों नहीं एक साथ आया जाए, एक मजबूत शक्तिशाली गठबंधन जो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को हरा सके, पर वो काम नहीं आया। तुम ही पूरे महाराष्ट्र के एकमात्र मुस्लिम सांसद हो। न सिर्फ महाराष्ट्र, रॉय, मैं 7 राज्यों में अकेला मुस्लिम सांसद हूँ, चाहे वो कर्नाटक हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह। कोई 6-7 राज्य हैं जहाँ एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, तो मैं संसद में उनका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो आप व्यस्त हैं और पिछली बार संसद में आपने खूब सवाल किए थे। कितने थे वो? काफी रिकॉर्ड बना दिया आपने, मुझे लगता है। हाँ, मैं और मिस्टर ओवैसी ने 600 से ज़्यादा सवाल पूछे थे। 650। तो ये वो सबसे ज़्यादा सवाल हैं जो इन 2 सांसदों ने मोदी जी और उनकी सरकार से पूछे थे। बताइए, पिछले 2-3 महीनों की तुलना में अब इन 2 महीनों में मतदाताओं के मूड में बदलाव आया है क्या? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में बीजेपी अपने सभी भाषणों में बहुत आत्मविश्वासी थी। उनके सभी बड़े नेता अमित शाह जी से लेकर जब वे यहाँ आए, वो बहुत निश्चिंत थे कि हम महाराष्ट्र की 42 में से 44 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष लगातार कहते रहे हैं कि हम 47 तक जा सकते हैं, जिसका मतलब था कि वे केवल एक सीट छोड़ रहे थे, और मुझे लगता है वो मेरी सीट थी। मेरी सीट। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वे खुद को स्वीकार करने लगे। जब देवेंद्र फडणवीस आए, उन्होंने कहा हम 45 में से 41 सीटें जीतेंगे। लेकिन अब टिकट बांटने की शुरुआत हो गई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, यह पहला संकेत है। मुझे नहीं लगता कि अभी जैसा माहौल है बी.जे.पी और उनके साथी 30 सीटों से ऊपर जाने वाले हैं। यही सर्वाधिक है, मैं बता रहा हूं। दोनों गठबंधनों में क्या शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के बीच समस्याएं हैं? क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर मुद्दे हैं? हाँ, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो 6 पार्टियां गठबंधन में हैं, सभी को यह कार्यकर्ता समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक उदाहरण दूं तो बस 3-4 महीने बाद हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो हर किसी का अपना स्वार्थ होता है कि मैं अपनी विधायक की सीट बचाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, अगर एक क्षेत्र में बी.जे.पी का उम्मीदवार खड़ा है और दूसरा व्यक्ति एकनाथ शिंदे गुट से है, तो उन्हें डर है कि अगर हम उन्हें मौका देते हैं तो अगले 3-4 महीने में स्थिति को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे, कार्यकर्ता या नेता भी उस तरह काम करने में उतने उत्सुक नहीं हैं जैसे गठबंधन होने के नाते करना चाहिए था। तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत कठिन स्थिति है। हालांकि नेताओं ने कहा है कि हम गठबंधन में आ गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर। और आखिरी सवाल, आप भारत गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार थे और आपने इसकी घोषणा की थी। मैंने कम से कम 4 बार इसकी घोषणा की है। मैंने कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी बात की है। हाँ, और उन्होंने कहा, देखो हमारे पास वोटरों का आधार है, तुम हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पिछली बार हमने सिर्फ 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था पूरे भारत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 में से हैदराबाद और औरंगाबाद जीते और बिहार के किशनगंज में हम दूसरे नंबर पर रहे। तो आपको ये कहने की कोई वजह नहीं, ये तो आपकी वजह से है कि बीजेपी जीत रही है। जब हम सिर्फ 343 में से 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इस बार हमने कहा हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटों पर लड़ेंगे। 543 में से? 543 में से, तो ये सबसे बेतुका है। उन्होंने क्या कहा? नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और चूंकि हम सच में इस बार बीजेपी को हराना चाहते थे, हमने कहा क्यों ना सभी एक जैसा सोचने वाली पार्टियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएं और बीजेपी को हराएं, पर वो काम नहीं बना।